हेलो एवरीवन, वेलकम। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे अपना। गाइस, थोड़ा सा मुश्किल चल रहा है, आप अपना अच्छे से ख्याल रखा करें। ओके, अपने फैमिली का अच्छे से ख्याल रखा करें, पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें, जल्द ही सब कुछ सही होगा। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या वो आपको मिस करते हैं, करते भी हैं कि नहीं, क्या सोचते हैं आपको लेकर, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, उनका अगला कदम आपकी ओर क्या होगा। चलिए देखते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें अगर चैनल पर नए हो तो। और अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। गाइस, और रीडिंग पसंद आती है ना तो लाइक भी किया करें। ओके, अगर आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं रीडिंग पर आती हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, एंड टाइम लेशन। कभी भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। गॉड से, यूनिवर्स से प्रे करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे। आप अपने इंट्यूशन का ज़रूर सुनें। ओके, रीडिंग देखें, अच्छे से सुनें और अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या वो मेरे व्यूअर्स को मिस करते हैं, इनके बारे में सोचते भी हैं या नहीं, क्या हो रहा है इनके पार्टनर के लाइफ में। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फूल, एरिस, एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस, नाइन ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड हेरोफेंट, टॉरस एनर्जी। यहाँ पर आया है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑलमोस्ट सारे साइंस कवर हो चुके हैं। ओके गाइस, आई थिंक जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो इनसे आप सेपरेटेड हैं, इनसे आप सेपरेटेड हो, ये आपकी लाइफ से चले गए हैं, इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, या तो किसी से मैरिज कर ली है या तो किसी से मैरिज करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच फैमिली है तो मुझे लग रहा है कि दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि इन्होंने अपने फैमिली को किसी भी तरह का कमिटमेंट दे दिया है, या कोई भी है आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी कोई भी है आपकी लाइफ में, उनको किसी भी तरह का कमिटमेंट तो आपके पर्सन ने दिया है। मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है जिनके साथ ये अभी नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और आपसे दूरियां बना रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो सोशल मीडिया पर, इनका ऐसा कि आपको बात नहीं करने दे रहे हैं, नहीं आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। टोटली आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बात होती है आप दोनों की, हमेशा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहता है, ऐसा कुछ हो सकता है। आपके पार्टनर अपने कैरियर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। इनका कोई ड्रीम्स है, इनका कोई गोल है जो ये अचीव करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। मुझे दूसरी बात ये दिखाई दे रही कि यस, ये पर्सन आपको मिस करते हैं, आपके लिए लव फील करते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कैसे बढ़ें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है आपने ब्लॉक किया हो तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं,
रात को इनको नींद नहीं आ रही है कि क्यों आप इनसे दूरियां बना रहे हो, क्योंकि ना मुझे लग रहा है कि जो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं वो इनसे दूरियां बना रहे हो, आप खामखा इनको जानबूझकर परेशान कर रहे हो, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, आपको हर्ट किया है, जिसकी वजह से अब आप इनको हर्ट कर रहे हो, आप परेशान कर रहे हो, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से आपके जो पार्टनर है उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। इसको क्या हो गया, कहीं इसके लाइफ में कोई और तो नहीं है जिसकी वजह से मेरा कॉल मैसेज का रिप्लाई बैक नहीं कर रही है, नहीं कर रहा है, क्या हो गया इसको, क्या हो गया, इतना चेंजेस कैसे, पहले मैं इसको हर्ट किया करता था या किया करती थी, अब ये पासा पलट गए, आखिर बात क्या है, हो क्या रहा है इसकी लाइफ में, ऐसा कुछ ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। गाइस पास्ट को लेकर रिग्रेट करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, अगर इनसे कुछ गलतियां हुई है, अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है जब आप इनको प्यार का कप ऑफ़र कर रहे थे तो ये आपको नहीं समझ पा रहे थे, आपसे दूरियां बना रहे थे, आपसे दुनिया क्रिएट कर रहे थे, और अब आप मूव ऑन हो गए हो तो इनको पसंद नहीं आ रहा है वो। आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इनके बिना कैसे खुश रह सकते हो, कैसे अपनी लाइफ की एक न्यू शुरुआत कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये, यस आपके लिए लव फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बट अपनी फीलिंग्स हाइड रख रहे हैं, आपसे छिपा रहे हैं, आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए लग रहा है कि ये आपसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, आपको किसी भी तरह का ऑफ़र करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। अगर ये आपकी ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ हैं तो यस आप दोनों के बीच सब कुछ सही करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि आप अपने लाइफ में इनको आने नहीं दे रहे हो, या हो सकता है ये अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं, वो इसलिए आप दोनों के लिए हो सकता है क्योंकि इनको आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, आप दोनों की फैमिली को मनाना है, ये भी हो सकता है जिसकी वजह से अभी दूरियां फ़िलहाल बना रहे हैं। इनको ना ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसके पास जाऊंगा या जाऊंगी तो हमेशा के लिए, ऐसे नहीं, आपके पार्टनर का कुछ ऐसा फीलिंग्स है। यस ये आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, आपके लिए एक वो बोलते हैं ना कि जिससे ये पर्सन जो आपके हैं ना वो भाग रहे थे पास्ट में, ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे इस रिलेशनशिप में। आई थिंक आपके पार्टनर को पास्ट में ऐसा लग रहा था कि इस रिलेशनशिप पर वर्क नहीं किया जा सकता, हम दोनों एक नहीं हो सकते, ऐसा ये सोच रहे थे, ठीक है, कि आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, आप लोगों का मैरिज नहीं हो सकता, ऐसा कुछ सोच रहे थे ना। तो अब इनमें एक होप जगी है कि अब सब कुछ सही किया जा सकता है, यस मैं सही कर सकता हूँ, हम दोनों चाहें तो हमें सक्सेस मिल सकता है, हमारा जो रिलेशनशिप है मैरिज तक पहुँच सकता है। आपके पार्टनर को राइट नाउ ये लग रहा है। और गाइस मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये वाइब्स आ रहा है कि अगर आपके पर्सन ने किसी से मैरिज कर ली है तो इनको रिग्रेट हो रहा है, इनको रिग्रेट हो रहा है, इनके कार्ड्स में देख सकते हैं, क्योंकि जो आपके पार्टनर है ये मुझे खुश, मुझे हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनके हर कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडियाज़ पर काफ़ी ज़्यादा आपको चेक करते हैं, आपके लास्ट सीन देखते हैं, आपके पिक्चर्स देखते हैं, प्रोफाइल देखते हैं, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर ये अनमैरिड है, आप सिंगल हो, ये सिंगल हैं, तो यस ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्रपोज़ल लेकर आपके पास आना चाहते हैं, बट उससे पहले इनको इनके कैरियर बनाना है, इनको इनके कैरियर पर फोकस करना है, इनका सारा ध्यान मुझे इनके कैरियर पर दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, अपने कैरियर पर फोकस भी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए, आप दोनों के लिए ही कर रहे हैं। हो सकता है गाइस कि ये अपने कैरियर को बनाने के लिए आपसे दूर हुए थे, ऐसा कुछ हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ। तो यस इनको आपसे मैरिज करनी है, आपको कमिटमेंट देनी है। चलिए देखते हैं। और कुछ लोगों के लिए ना मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर अपने फैमिली में बात किए हैं,
अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं उसे प्यार करता हूँ, उसे प्यार करती हूँ, उससे मैरिज करना है मुझे। हो सकता है कि इनको हाँ नहीं मिली हो इनकी फैमिली की तरफ से, इसलिए ये दुखी हैं, परेशान हैं। कैसे सब कुछ सही करे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए परेशान हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आपकी तरफ आना चाहते हुए भी नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए परेशान हैं। क्योंकि देखिए, इनको आपके साथ फैमिली चाहिए, ठीक है। अगर आप इनके ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ हो तो यस, इनको सब कुछ सही करना है, बट राइट नाउ कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच फैमिली आ रही है, फैमिली कुछ फूड डाल रही है, ऐसा हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है गाइस। जो आपसे रेजोनेट हो रहा है ना, आपको वो लेना है। तो देखिए, रिबर्थ एंड वी आर द वर्ल्ड का कार्ड मुझे यही बताता है कि इनको आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है और वो नहीं कर पा रहे, ठीक है। कोई भी वजह हो सकता है जिसके कारण ये आपके साथ न्यू शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। आप मूव ऑन हो गए हो या ये मूव ऑन हो गए हैं, या ये मैरिड हैं, आप अनमैरिड हो, या आप मैरिड हो, ये अनमैरिड है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए ये मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी रातों की नींद मुझे उड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए लव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैशनेट फील करते हैं आपके लिए, अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। हो सकता है कि पास्ट में आपके पर्सन ने प्रैक्टिकली डिसीजन लिया हो, ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। जब आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे इनके लिए, तब आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, आपको कमिटमेंट नहीं दिया इन्होंने और अपनी लाइफ की एक न्यू शुरुआत कर ली। कहीं ऐसा हो सकता है आपने काफ़ी ज़्यादा इनको मनाने की कोशिश की, इनके सामने सब कुछ किया कि ये मान जाए, ठीक है। इनके हाथ पांव जोड़े, ऐसा कुछ हो सकता है कि मेरी भी सुन लो, मुझे भी देख लो, इस तरह का कुछ तो हुआ है यहाँ पर। बट आपके पर्सन ने उस टाइम आपकी बात नहीं सुनी, आपकी एक भी बात इन्होंने नहीं सुनी, उस चीज़ का रिग्रेट है इनको। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट रिग्रेट तो हो रहा है राइट नाउ इनको। और यस, इनको न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, ठीक है। एक न्यू शुरुआत चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, आपके साथ मैरिज चाहते हैं। अगर आप दोनों ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ हो तो एक होना चाहते हैं, बट कुछ तो चीज़ है जो इनको रोक रहा है। हो सकता है कि ये सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ आगे बढ़ें, कैसे आपकी तरफ एक्शन लें, कैसे सब कुछ सही किया जाए, ये सोच रहे हैं राइट नाउ। पोस्टपोनमेंट, आपके जो पार्टनर है ना, ये डेफिनेटली आपसे लव करते हैं, ठीक है, बट थोड़े से ज़िद्दी हैं, थोड़े से अकड़ू हैं, क्या कहा जाए इनको, थोड़े से इगोइस्टिक हैं। अगर ये आपसे बात करेंगे तो इनका जो ईगो है वो हर्ट हो जाएगा, जो इनको बर्दाश्त नहीं, इसलिए भी देरी कर रहे हैं। गाइस, अगर आपको लगता है ना कि गलती इनकी नहीं थी, आपकी भी थी, अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी तरह का एक्शन ले सकते हो इनकी तरफ, आप इनिशिएटिव ले सकते हो अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है तो। और अगर गलती इनसे हुई है तो नो, आपको नहीं करना है मैसेज या कॉल, ठीक है। फुल न्यू शुरुआत तो होगा इस रिलेशनशिप का, न्यू शुरुआत होगा इस रिलेशनशिप का। अभी आपके पार्टनर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, बर्डन है इन पर। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, थर्ड पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। बट ये आपके पार्टनर जो है ना, ये दूसरों के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं, पता है। ये ना ही खुश है, ना ही आप खुश हो। अपने इंट्यूशन का सुनने की ज़रूरत है, इनके दिल का सुनने की ज़रूरत है इनको, जो नहीं सुन रहे हैं। दूसरों के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं आपके पार्टनर, जिसकी वजह से आप दोनों को एक होने में, आप दोनों का न्यू बिगनिंग होने में डिले हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने एक बात आपको कहा कि अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है तो आप इनिशिएटिव ले सकते हो, ओके। अगर गलती आपकी भी थी,
अगर गलती इनकी उतनी नहीं थी, अगर ये आपका रिस्पेक्ट करते हैं तब, अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है तब, और अगर गलती इनसे हुई है तो नो, आपको इनिशिएटिव नहीं लेना है, आपको एक्शन नहीं लेना है, आपको पेशेंस बनाए रखना है। ओके, आपको पेशेंस बनाए रखना है, धैर्य रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, पॉजिटिव रहें, बिल्कुल भी डाउट में ना रहें, ठीक है। आपको क्या चाहिए, क्लियर रहें। क्या आपको आपके पार्टनर चाहिए या आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है? आपको आपके यही पार्टनर चाहिए कि आपको कोई दूसरा पार्टनर चाहिए? क्लियर रहें। और अगर आप इनका वेट करते हैं तो ज़रूर ये आपकी तरफ आएंगे, बट डिले होगा, ठीक है। आपके पार्टनर को चीज़ों को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप दोनों के रिलेशनशिप को समझने में, आप दोनों के प्यार को समझने में वक्त लग रहा है, ये समझ रहे हैं। इनोसेंट, तो आपको आपकी मासूमियत नहीं खोनी है, हमेशा हैप्पी रहना है, खुश रहना है हमेशा, ठीक है। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आपको खुद को खुश रखना आना चाहिए। ये नहीं है कि ये आएगा ये आएगी तभी मैं खुश रह पाऊँगा, यही सिर्फ वो पर्सन है जो मुझे खुश रख सकता है, रख सकती है। नो, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने कैरियर पर फोकस करें, खुद पर फोकस कीजिए, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, खुद को हील करना है आपको। चलिए देखते हैं साईं बाबा की तरफ से मैसेज आपके लिए क्या आता है। ओम साई राम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके मेरे साईं बाबा, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं राइट नाउ? आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कृपा अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। तो जो आपका इंट्यूशन कहता है उसे आपको फॉलो करना है। साईं बाबा का फर्स्ट मैसेज आपके लिए यही है। जो आपका इंट्यूशन कहता है, आपका आत्मा क्या कहता है, सुने, अपने इंट्यूशन का थोड़ा सा सुने। जो आपका इंट्यूशन कहता है उस रास्ते पर आपको चलना है। सेकंड मैसेज, स्वप्नों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। तो यूनिवर्स का सेकंड मैसेज आपके लिए ये है कि यूनिवर्स आपसे आपके सपनों के द्वारा आपसे बात करेंगे। आपको कुछ एंजल्स नंबर दिखाई देते होंगे या कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिलते होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा इस आप, ठीक है। पॉजिटिव रहें, हमेशा होपफुल रहें। जैसा लाइफ आप चाहते हो अपने पार्टनर के साथ वैसा सोचें एंड ग्रेटफुल रहिए अपने लाइफ के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए। उत्सव, खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। तो यस, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, आपको खुश होने की ज़रूरत है, ठीक है। दुखी परेशान बिल्कुल भी ना रहें। यूनिवर्स का मैसेज यही है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, उत्सव मनाने का समय आ गया है। बहुत ही ज़्यादा आपने पेन देख लिया, दर्द सह लिया, अब उसका अंत हो रहा है। गाइस कुछ कार्ड्स नीचे गिरे थे जो मैं लेना चाहूँगी, ठीक है। तो ध्यान कीजिए, जब कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। तो आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप खुद को हील करें, यूनिवर्स पर भरोसा रखें, यूनिवर्स से बात कीजिए, खुद को हील कीजिए, ठीक है। आपको खुद को हील करने का सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। आपको लगता होगा कि मैं अपनी बातें, अपना जो आप में जो पेन है ना, आपके अंदर जो पेन है वो किससे शेयर करूँ? यूनिवर्स से शेयर कीजिए। जब भी आपको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, यूनिवर्स से कहें, वो सारी बातें आपके सुनेंगे। आपको ना अपने इंट्यूशन के द्वारा ही आपको जवाब मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, क्या आपके लिए सही है। आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। ऐसा ज़रूर करें, ओके। तो स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ें आप। उदय की ताकत, मेरे द्वारा दी गई उदय आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। तो अगर आपके पास उदय है तो उसका यूज कीजिए, ओके। सब ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक
आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपका रक्षा कर रहा है, आपको मार्गदर्शन बता रहा है कि कौन सा मार्ग, कौन सी दिशा आपके लिए सही है, तो उस पर चलें और सब सही है आपकी लाइफ में, सब ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो गाइस यही थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लव यू अ लॉट।